नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीकर के मीरण गांव स्थित शहीद स्मारक पर आजाद हिंद फौज के वीर स्वतंत्रता सेनानी गनरपीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, महंत ओमनाथ और प्रतिमा निर्माता मूर्ति कलाकार वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत विधिवत रूप से फीता काटकर की गई। इसमें अतिथियों, साधु संतों और ग्रामीण जनों ने भाग लिया। इसके पश्चात गनरपीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिवारजनों को अतिथियों द्वारा माल्यार्पण, शाल उड़ाकर और मेमेंटो भेंटकर सम्मानित किया गया। आज शहीद पीत सिंह जी की इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर के नेतृत्व में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ और बड़ी खुशी अनुभूति होती है कि इस गांव में एक ही जगह तीन शहीदों की मूर्तियों का अनावरण हुआ है। तीन मूर्तियां एक साथ लगी हुई। इससे ये साफ झलकता है कि इस गांव में जो देशभक्ति, जो राष्ट्रभक्ति, जो इस मातृभूमि के लिए जो प्रेम और स्नेह और श्रद्धा है, उसका कहीं सानी नहीं मिल सकते। इसलिए मुझे गर्व है कि इस पुण्य भूमि पर आकर इन शहीदों को नमन करने का सौभाग्य मिला, इन शहीदों को वंदन करने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं इन गांव के लोगों का ऋणी हूँ। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हम सबको जो खुशियों की अंबार मिलती है, उसका मुख्य कारण है तो ये जो सेना, जो सीमा पर लड़ने वाले अपने सैनिक हैं, जो इन शहीदों की शहादत को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, इन्हीं की शहादत के बलबूते हम आज खुशियों के साथ, हम हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सीमलवाड़ा ब्लॉक के ग्राम वाघपुरा में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को कुटीर होम, नगर भ्रमण, जल यात्रा, न्यास विधि, शादीवास व साय पूजा संपन्न हुई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु रास गरबा खेलते हुए भजनों पर झूमे। मुख्य यजमान डॉक्टर अभय सिंह मालीवाड़, उनकी पत्नी महिंद्रा आमलिया रहे। शनिवार को सुंदरकांड सहित हेमादि श्रवण और दशविधि स्नान हुआ। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजादन स्थापन, पूर्णाहुति और महाप्रसादी का आयोजन होगा। प्रतिष्ठा कार्य आचार्य नरेश पंड्या, सुशील पंड्या, पीत और अन्य भूदेवताओं के नेतृत्व में संपन्न होंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भाजपा सम्मान अभियान चलाएगी। अभियान के तहत अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीपदान, गोष्ठी सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर रविवार को भाजपा कार्यालय में अभियान के जिला संयोजक बंसीलाल कटारा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान कटारा ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है तथा भाजपा ने बाबा साहब का सम्मान किया है। कटारा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर जमकर निशाना साधा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संघर्ष किए, उस संघर्ष की व्याख्यान, उस संघर्ष को आम जन तक ले जाना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जिस तरह से परेशान हुए, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ आपके समक्ष ये कहना जरूर चाहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और सबसे पहले भारतीय और अंतिम रूप में भारतीय हमारी पहचान है। तो कितनी बड़ी बात है कि बाबा साहब ने किसी भी तरह से जाति, ऊंच नीच, भेदभाव को निष्पक्ष रहते हुए भारत को एक श्रेष्ठ संविधान निर्माता के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विगत दिनों से सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में थे, जहां वो रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठा रहे थे। आज सुबह एक बार फिर राहुल गांधी टाइगर सफारी पर जाते समय गणेश धाम स्थित रणथंभौर के मुख्य प्रवेश द्वार पर कांग्रेस कार्यकर्ता छट्टन लाल मीणा से रूबरू हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता से राहुल गांधी के संगठन व विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता छट्टन लाल मीणा ने बताया कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने समरावता कांड और नरेश मीणा के बारे में चर्चा की, जिस पर राहुल गांधी ने उन्हें नरेश मीणा को कांग्रेस की ओर से समर्थन देने की बात कही। अनूपगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक मकान में नशा करके बदमाशी करने वाले व्यक्तियों सहित विभिन्न मामलों में 10 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया तथा नशीली गोलियां जब्त। थानाधिकारी ईश्वर जंगेद ने बताया कि अनूपगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि वार्ड नंबर 34 के एक मकान में कुछ लोग नशा करके बदमाशी कर रहे हैं, जिस पर शेर सिंह हेड कांस्टेबल जाब्ते के साथ पहुंचे तो आरोपी कुलदीप सिंह के पास नशीली 90 गोलियां मिली। आरोपी को गिरफ्तार कर गोलियां जब्त की गई और प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल जब्त किया गया। अरोड़वन समाज में नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान ने अब नया मोड़ ले लिया है। समाज दो गुटों में बट गया है। नाराज गुट ने रविवार को एक बड़ी बैठक आयोजित कर ब्रजमोहन चलाना उर्फ
खन्ना को अरोड़वन समाज का नया अध्यक्ष घोषित किया। बताया गया कि समाज के एक प्रतिष्ठान पर कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर नाराज गुट ने कड़ा ऐतराज जताया है। इसी को लेकर नाराज पक्ष ने सनातन धर्म मंदिर में बैठक बुलाई, जिसमें समाज के कई वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता समाज के पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश फुटेला ने। समाज को एकजुट रखने के उद्देश्य से उन्होंने दूसरे गुट के गणमान्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए। सर्वसम्मति से ब्रजमोहन चलाना उर्फ खन्ना को समाज का नया अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। ये शोभा यात्रा शहर के हनुमान सर्कल से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होते हुए गांधी चौक, सदर बाजार, गोपा चौक व अंत में अंबेडकर उद्यान पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में समर्थकों द्वारा शोभा यात्रा में उपस्थिति दर्ज कराई गई। शोभा यात्रा में पूर्व जिला प्रमुख व राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं आज जैसलमेर जिले में जगह जगह बाबा साहब की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।